नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस लड़ रही है गरीबों के हक के लिए लड़ाई। थोक सब्जी मंडी में उमड़ रही खरीदारों की भीड़। कलमेश्वर में 221 संक्रमित। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। युवा कांग्रेस लड़ रही गरीबों के हक के लिए लड़ाई। आज सत्यजीत तांबे के मार्गदर्शन तथा प्रदेश सचिव संदीप देशपांडे के नेतृत्व में पिछले 72 घंटे से शहर तथा ग्रामीण के 200 केमिस्ट दुकान में जाकर गरीबों को जो दवा कम जा रही है उसका सर्व किया। गरीबों को कोरोना के चलते फेबिफ्लू की कमी पूरी शहर और ग्रामीण में हो रही है, वो क्यों कम हो रही थी, यह बात सामने आने पर दादा के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेस के सचिव श्री हेतल टक्कर जी के साथ बात कर इसकी समीक्षा की गई। इस पर उन्होंने कहा कि इस कमी को केमिस्ट के साथ मैसेज देकर हम ये सलाह देंगे कि वे जब तक कमी पूरी नहीं होती वे सभी पेशेंट को एक साथ 3 से 4 दिन का डोज न देकर 1 या 2 दिन का दे, ताकि सबको दवा मिल सके। और उन्होंने कहा कि हमको फ्रंट लाइन में सरकार ने अब तक नहीं रखा, हम लास्ट टाइम भी लड़े और आज भी हमारा केमिस्ट लड़ रहा है। युवा कांग्रेस यह लड़ाई गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है। तो वही दूसरी ओर थोक सब्जी मंडी में उमड़ रही खरीदारों की भीड़। थोक सब्जी मंडी में भीड़ कम करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। शहर में सब्जी और फलों का थोक बाजार से लोगों की भीड़ उमड़ी है। थोक मंडी होने के कारण यहाँ भोर से ही किसानों और व्यापारियों की भीड़ जुटने लगती है। यह मंडी सिर्फ सुबह से लेकर 10 बजे के आसपास तक ही खुलती है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से भोर होते ही किसान व व्यापारियों का आना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार खरीदारों का भी यहाँ जुटना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में यह अच्छी खासी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिससे थोक मंडी में भीड़ भाड़ का वातावरण हो जाता है, जहाँ लोग जल्दबाजी कोविड-19 गाइडलाइंस के नियमों की अनदेखी कर अपने अपने कार्य करते नजर आते हैं। ऐसे में संक्रमण के प्रादुर्भाव को फैलने से रोकना असंभव प्रतीत होता है, जिस ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो वही तीसरी ओर कलमेश्वर में 221 संक्रमित। कलमेश्वर ब्राह्मणी शहर में 72 कोरोना संक्रमित पाए गए। वही तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 140 कोरोना संक्रमित मिले। बुधवार को कुल 221 कोरोना संक्रमित पाए गए। तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में गोंडखेरी में 9, दही गांव में 1, सोनी गांव में 2, आष्टी कला में 4, निम्बोली में 2, निमजी में 4, आलेसूर में 1, केता पार में 1, खैरी में 1, सेलू में 3, घोगली में 3, खैरी दूध बरड़ी में 2, चाकडो 1, घोराड़ में 2, तेल कामटी में 14 का समावेश है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।